पर्सन ये लोग की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी वाइफ दोनों की दोनों स्क्रिप्चर लाइब्रेरी के पास आ जाती हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है चलो मैं तुम्हें ले आई। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा शुक्रिया हनी। हमारा मेन कैरेक्टर आगे देखता है कि वहाँ बहुत सारी किताबें गिरी हुई होती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है जो फर्स्ट फ्लोर जो है वो केवल शाही फैमिली के बंदों के लिए है। यहाँ पर शाही फैमिली के बंदे बड़े आराम से जा आ सकते हैं, कोई भी मार्शल आर्ट की किताब पढ़ के एकदम अपने आप को कल्टीवेट कर सकते हैं। पर सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए उनको परमिशन की जरूरत है और उतनी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए उनके पास। मम्मी कहता है लाइब्रेरी को देख के अपने मन में कहता है बाप रे ये लाइब्रेरी कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये तो मेरी यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी और लाजवाब है। और मम्मी कहते तो उस लाइब्रेरी को देख के पूरी तरह से दीवाना हो जाता है। यार वो कहता है कि कितनी बढ़िया लाइब्रेरी है, क्या बढ़िया सी स्मेल है यार, क्या यहाँ पे पोवेन जान असली की स्किल है यार, वो स्किल तो सच में लाजवाब है, मुझे मुझे बताया था यार वो स्किल सबसे लाजवाब है। और हमारी मेन कैरेक्टर की जो वाइफ होती है वो इसकी ये हरकतें देख के कहती है कि हनी तुम ये क्या कर रहे हो। फिर माँ मेन कैरेक्टर की वाइफ हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है देखो हनी जो तुमने ये जेनेन असली की जो स्किल के बारे में मेंशन किया है, ये जो स्किल है हाई नो ये कोई लेजेंडरी स्किल नहीं है, ये बस एक ऑर्डिनरी स्किल है जो कि तुम्हें यहाँ मिल जाएगी और इसकी ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो मात्र सिर्फ 100 मिडिल लेवल के एनर्जी स्टोन्स के बराबर है। और वैसे भी ये जो स्किल है ये ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब तुमने इसको मेंशन करी दे तो मैं बता दूँ ये जो स्किल है ये मोस्ट ऑफ जो लॉयल फैमिलीज जो होती है ये सिर्फ उनके लिए ही होती है। और फिर ये सुन के हमारी मेन कैरेक्टर तो पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वो कहती क्या ये कैसे हो सकता है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैंने जो इस स्किल के बारे में सोचा था जिसका अगला स्टेज होगा वो बाप रे इतनी बेकार थी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। फिर वहाँ मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है तो ठीक है हनी तुम यहाँ पे बैठे मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ो, मैं जा रही हूँ मुझे कुछ काम है। ये सुन के वो कहता है ठीक है हनी कोई बात नहीं तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा। मेन कैरेक्टर की जो वाइफ होती है शायान वो जाती हुई अपने मन में कहती है ओ हनी मुझे नहीं पता आखिरकार आप बोले हो या बोले बनने का नाटक करते हो, मुझे नहीं पता कि आपका क्या बैकग्राउंड है, पर लेकिन अब से आप मेरे हस्बैंड हैं, आप मेरी प्रॉपर्टी हैं, तो आपकी जो प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। फिर वो जाती हुई अपनी मम्मी कहती है कि पता नहीं ये इतने 10 सालों में आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि दुनिया का बता भी वो कभी चेंज नहीं हुआ, पर लेकिन जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं, आप हमारी शाही फैमिली में आए हैं, तब से हमारी शाही फैमिली के साथ और इस पूरी दुनिया के साथ पक्का कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है, ये सब होना शुरू हुआ है। हनी आपका क्या बैकग्राउंड है मुझे नहीं पता, मुझे ढूंढना होगा, पर लेकिन आप एक ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं हो सकते, ये मैं लिख के देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर सारी किताबों को पढ़ रहा होता है, सारी किताबें पढ़ लेता है आधे से ज़्यादा। वो कहता है कि यार ये तो एकदम वैसी किताब है जैसी यून ने मुझे पहले भी दी थी यार, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मेन कैरेक्टर सारी किताबों पढ़ने के बाद वो कहता है चलो मैंने यहाँ के सारी फर्स्ट फ्लोर की जितनी भी किताबें वो सारी पढ़ ली है, ठीक है चलो अब एक बार जरा इस ट्रेजर का भी जरा इस्तेमाल करके देख लेते हैं इस स्टोन का कि इसकी क्या यूजेबल है। लेकिन वो कहता पर उससे पहले जरा चेक कर लो यहाँ कोई है तो नहीं ना। वो आवाज़ लगाता है हेलो यहाँ पे कोई है, देखो मेरे पास कितना खतरनाक सा ट्रेजर है यार, जल्दी से यहाँ आओ। सवाल लगाता है कि हेलो कोई है, वो कहता लगता है यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक से मम्मी के पीछे दो छोटे छोटे चूहे आ जाते हैं। उन्हें देख के मम्मी के कहते क्या यहाँ पर सिर्फ चूहे हैं यार, मैं खामखा डर गया था। मामे कहते उस टेक्निक को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, उस स्टोन में जो टेक्निक है उससे, पर लेकिन वो कहता है एक मिनट यार लेफ्ट गार्ड ने तो मुझे कहा था कि ये काम करेगा, वॉल्यूम फर्स्ट मेरे दिमाग में आ जाएगी, स्किल में सीख जाऊंगा, पर लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, आखिरकार ये हो क्या रहा है। फिर मामे कहता ठीक है चलो कोई ना, कोई दूसरी और टॉप ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक्स को ढूंढते हैं, यहाँ पे शायद एक दो और ही मिल जाएगी। वैसे भी जल्द ही क्लैन कॉन्टेस्ट पास ही आने वाला है, कल क्लैन कॉन्टेस्ट है, इसलिए मुझे उसमें जीतना होगा, मुझे अपनी वाइफ को जीत दिलानी होगी, दिखाना होगा कि हाँ मैं उसको डिजर्व करता हूँ, मैं उसका हस्बैंड होने के लायक हूँ, नहीं तो वो शाओ शू वो उसे ले जाएगा, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे जल्द से जल्द अपनी वाइफ को कहकर और भी टॉप ग्रेड की स्किल्स को मंगवाना होगा। तभी जैसे मामा कहते वो दूसरी मार्शल आर्ट की किताब लेता है, तभी उसके पास जो ट्रेजर होता है वो स्टोन वो हिलना शुरू कर देता है, उसके अंदर से रिस्पॉन्स आने लगता है। ये देखिए वो कहता है ये हो क्या रहा है, पूरी रफ्तार में हवा में जाने लगता है। ये देखिए वो कहता है एक मिनट ये तो रिस्पॉन्स कर रहा है, वाह यार यकीन नहीं होता। जो वो स्टोन जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के चारों ओर इस तरह गोल गोल घूमने लग जाता है, अपनी पावों को हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास फैलाने लगता है। ये देख के वो कहता है आखिरकार ये कर क्या रहा है। फिर जो स्टोन जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। वो मदद के लिए चिल्लाता है कि यून प्लीज मेरी मदद करो, कोई है प्लीज मेरी मदद करो। और हमारे मेन कैरेक्टर की जो आवाज़ होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ यून को भी पता चलती है कि हमारा मेन कैरेक्टर मुसीबत में है। वो कहता नहीं मेरा हस्बैंड मुसीबत में है। माम यून अपने मन में कहती है कि आखिरकार ये मेरे हस्बैंड की आवाज़ है, और आखिरकार कर क्या रहे हैं, उनकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, लगता है वो मुसीबत में है, मुझे उनके जाके बचाना होगा। और हमारी यून जो होती है वो प्रिजन में होती है और वहाँ पे कोई बंदा बंधा हुआ होता है, लगता है वो उससे मिलने आई होती है। और फिर तभी वो कहती है मुझे जाना होगा। जब वो जा रही होती है तभी वहाँ पे एक मास्टर आता है, वो कहता है मिस यून आखिरकार आप कहाँ जा रही है, आपको मुझसे क्या चाहिए। ये सुन के वो कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस क्यूरियस हूँ कि आखिरकार आप यहाँ पे क्यों आए हैं अंकल।
फिर वो कहती है हाँ मुझे मुझे याद है, शायद तक सीक्रेटली मैंने जिस बंदे को पकड़ा है जो कि स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में चोरी करने की कोशिश कर रहा था, सीक्रेटली घुसने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया। कहीं आप उसे यहाँ पे, कहीं आप उसे जानते तो नहीं, कहीं आपने तो उसे नहीं भेजा, कहीं आप उसे यहाँ पे मारने के लिए तो नहीं आए हैं। और फिर मैं उस एल्डर को दिखाया जाता है, ये वही एल्डर होता है, ये वही अंकल होता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि शाओशू के साथ यहाँ आया था। ये एल्डर वो कहता है यार प्लीज़ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ बेटा, तुम्हें मुझ में यकीन करो, देखो मुझे तुम्हारी फैमिली की, तुम्हारी स्क्रिप्चर लाइब्रेरीज की, इन सब की चिंता हो रही है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में देखा, मैं मदद करने के लिए आ गया। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन है ये मास्टरमाइंड जो ये सब कुछ कर रहा है। सुन के यून कहती है ओह तब तो आपका शुक्रिया, पर लेकिन मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप इस मैटर से दूर रहिए, ये मेरा फैमिली मैटर है। आपको तो अभी इस वक्त क्लैन कॉन्टेस्ट, जो कल क्लैन कॉन्टेस्ट होने वाला है, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्या पता मेरा हस्बैंड आपकी शाओशू को हरा दे। फिर वो कहता हाँ अब जब तुम ये क्लैन कॉन्टेस्ट के बारे में बात लेके आ चुकी हो तो हाँ मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड वो नालायक है, मैंने सुना है उसने भी अपनी कल्टीवेशन को अवेक किया है, वो भी अब एक कल्टीवेटर बन चुका है। खैर पर फिर भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे इस सब से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी वो देखा जाएगा कि क्या होता है, वो तो अभी अभी एक न्यूबी है। खैर कोई ना, वैसे भी चलो मैं इन सब मामलों में इंटरफेयर नहीं करता। वैसे भी तुम्हें अगर मेरी मदद की ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना, पर बेटा मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ। साथ बाकी वो 3 बड़ी फैमिलीज़ है ना, वो बड़ी टक्कर की होने वाली है, इसलिए तुम उन्हें नहीं संभाल पाओगी, इसलिए जो तुम्हारी कास्टल की जो पोजीशन है वो तुम मुझे दे दो, ये बेटर रहेगा। बाकी सब मैं संभालूंगा, तुम बच्चे पैदा करो, घर संभालो, बस इतना ही काम है तुम्हारा। ये वो कहती है आप प्लीज़ अपना मुंह बंद रखिए, समझे ना, आपकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, भले ही आप मेरे सीनियर हैं, पर ये नहीं हो सकता कि मैं कभी अपनी पोजीशन आपको दे दूँ, समझे। वो एल्डर उसके पास से गुजरता हुआ कहता है ठीक है, बस वैसे भी मुझे तो सिर्फ तुम्हें बता रहा था, सब मैं सजेशन दे रहा था, वैसे भी मुझे बस तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की फिक्र है। वैसे भी कल क्लैन कॉन्टेस्ट है, और अगर तुम्हारा हस्बैंड उस क्लैन कॉन्टेस्ट में अगर हार जाता है तो तुम्हें पता है ना क्या होगा, शर्त शर्त के अनुसार उसे शाही फैमिली से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें उससे डिवोर्स देना होगा। फिर एक इविल मोड में कहते हैं और अकॉर्डिंग टू द हमारी जो बेट लगी थी उसके अनुसार तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें शाओशू से शादी करनी होगी और उसके बच्चे की माँ बनना होगा और घर संभालना होगा और अपनी कल्टीवेशन को छोड़ना होगा और अपनी फैमिली को भी हमारे नाम करना होगा। इस तरह तुम्हारी फैमिली भी हमारे अंडर में आ जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक रहने तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।